बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फातिमा इसहाक और आप देख रहे हैं पाक मीडिया डिजिटल। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध के बायस मोटरवे और रिंग रोड पर हद निगाह इंतहाई कम हो गई। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हो गया। खानेवाल पीपी 206 में ज़मनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। नून लीग और पीटीआई के उम्मीदवार के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। हमजा शहबाज ने कहा है कि 3 साल से अवाम को धोखा दिया जा रहा है। मईशत तबाह हो चुकी, महंगाई ने लोगों का जीना हराम कर दिया। पेट्रोल की कीमत कम करके सेल टैक्स बढ़ा दिया गया। कराची के इलाके गुलशन ममार साइड सुपर हाईवे की हदूद में ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि 16 दिसंबर का दिन आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की अजीम कुर्बानियों की याद हमेशा ताज़ा करता रहेगा। कौम आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों और उस्ताज़ा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। वेस्ट इंडीज स्क्वाड के मजीद 5 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद करंतना कर दिया गया। फवाद चौधरी ने कहा है कि आने वाले दिनों में महंगाई में कमी आना शुरू हो जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद अब दीगर एशिया की कीमतों में कमी का रुझान आ रहा है। क्राइस्ट चर्च मस्जिद हमले में शहीद नईम राशिद को न्यूजीलैंड के बहादुरी के सबसे बड़े एजाज से नवाज दिया गया। रूस और चीन ने मगरबी मुदाखलत मुस्तरद करते हुए एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी मफादात का दिफा करने पर इत्तफाक कर लिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। लाहौर हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर से स्कूल बंद करने पर गौर करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा है कि हुकूमत ने स्कूल बंद करने का फैसला ना किया तो अदालत फैसला सुनाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए हैं कि स्मोक में इजाफे पर तशवीश है। स्मोक पर काबू पाने के लिए जंगी बुनियादों पर इकदाम करना होंगे। पीडीएम ने मछली और बारबेक्यू के धुएं को स्मोक की वजह करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम जिम्मेदारों से 1 हफ्ते में जुर्माने की वसूली का हुक्म देते हुए कहा कि जुर्मानों की वसूली से मुताल्लिक किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा है कि 16 दिसंबर दर्दनाक दिन के तौर पर हमेशा याद रहेगा। क्या हमने कोई सबक सीखा? क्या इस्लाह अहवाल की राह अपनाई? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि वहशतनाक दिन की याद पर हमारे दिल खून के आंसू रोते हैं। हमारे बच्चों के रोशन और सुनहरी मुस्तकबिल के लिए हम कब इखलास नीयत के साथ मिल बैठे और इज्तिमाई दानिश बरोए कार लाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल में तलबा और उस्ताजा का कत्ल-ए-आम करने वाले मंसूबा साजों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहीद होने वालों के लवाकीन से इज़हार यकजहती किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कौम आज तक सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के अजीम सानिया के दर्द से नहीं निकली और अवाम मासूम रूहों से इंसाफ की मुंतजिर है। मेरी पार्टी और खानदान दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ अपनी सदा बुलंद करता रहूंगा। नेशनल एक्शन प्लान के सिलेक्टेड नफात को तर्क करके इसे मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क के पसमानदा इलाकों की तरक्की हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सकरदू में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक गरीब लोगों को ऊपर न लाया जाए। बलोचिस्तान और अंदरूनी सिंध के लोग भी तरक्की के सफर में पीछे रह गए। कोशिश है कि पीछे रह जाने वालों की हालत बेहतर हो। उन्होंने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बयान करते हुए कहा कि 2012 से 2018 तक खैबर पख्तूनख्वा में तेजी से गुर्बत में कमी हुई। सकरदू में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से इलाके में तरक्की होगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान छुट्टियां मनाने अब गिलगित बल्तिस्तान आएंगे। सियाहत का शोबा लाहौर की बैंकिंग अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 4 जनवरी तक तौसीह कर दी।
عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر شہباز شریف، حمزہ شہباز اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ FIA کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ شہباز شریف تفتیش میں قصوروار پائے گئے ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا ہے کہ جن دفعات کے تحت چالان جمع کرایا گیا ہے ان کے تحت سماعت کا اختیار ہے۔ بینکنگ کورٹ نے آئندہ سماعت پر وکلاء کو عدالتی دائرہ اختیار پر دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 3 سال سے عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، معیشت تباہ ہو چکی، مہنگائی نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا، پیٹرول کی قیمت میں کمی کر کے سیلز ٹیکس بڑھا دیا گیا، عمران خان نے قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا، جھوٹے حکمرانوں کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دھند کے باعث موٹر وے اور رنگ روڈ پر حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی۔ علامہ اقبال ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہو گیا۔ PIA نے پروازوں کے شیڈول میں تبدیلی کر دی۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، موٹر وے M3 لاہور سے رجانہ، موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم، موٹر وے M5 شیر شاہ سے رحیم یار خان تک دھند کے باعث بند ہے۔ لاہور سے آلکوٹ موٹر وے اور رنگ روڈ کو بھی دھند کے باعث ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ علامہ اقبال ایئرپورٹ پر دھند کی شدت میں اضافہ کے باعث ایئرپورٹ کی رابطہ سڑکیں بند ہیں۔ ایئرپورٹ کی طرف حد نگاہ 50 میٹر رہ گئی جس کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر ہے۔ فیصل آباد ایئرپورٹ پر دھند کے باعث فضائی آپریشن معطل ہے۔ خانیوال PP 206 میں ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ نون لیگ اور PTI کے امیدوار کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ ضمنی الیکشن کے لیے حلقے میں 183 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں۔ 2,30,698 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ہر پولنگ اسٹیشن پر پولیس کے ساتھ رینجرز اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ امن و امان کے لیے پیش نظر تمام پولنگ اسٹیشن پر پولیس کے ساتھ رینجرز اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ 3 سال سے عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، معیشت تباہ ہو چکی، مہنگائی نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا، پیٹرول کی قیمت کم کر کے سیل ٹیکس بڑھا دیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 1 کلو چینی کے لیے لوگوں کو لائنوں میں لگنے پر مجبور کر دیا گیا۔ معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا، آج یوریا کھاد کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے، آج مریضوں کے پاس دوا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ کہتے ہیں کہ گیس صبح دوپہر شام آئے گی، کیا قوم بیکاری ہے؟ عوام کو 1 کروڑ نوکریاں دینے والے ملک میں کیا کر رہے ہیں؟ PTI حکومت کا 4تھا سال ہے، کہاں ہیں 50 لاکھ گھر؟ عمران نیازی کو بنی گالہ میں بیٹھ کر غریب کے دکھ نظر نہیں آتے، ہم نے ضرب عضب سے ملک کو امن کا گہوارہ بنایا۔ کراچی کے علاقے گلشن ممار سائٹ سپر ہائی وے کی حدود میں ٹریفک حادثے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 1 زخمی ہو گیا۔ حادثہ ڈیمپر کی موٹر سائیکلوں کو ٹکر کے باعث آیا۔ کراچی کے علاقے گلشن ممار بس سٹاپ کے قریب ڈیمپر کی 2 موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 1 زخمی ہو گیا۔ زخمی اور جاں بحق افراد کو عباسی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ لاشوں کی شناخت 19 سالہ محمد شکیل، 28 سالہ خلیل احمد کے نام سے ہوئی جبکہ 1 شناخت تاحال نہ ہو سکی۔ حادثے میں زخمی شخص کی شناخت 36 سالہ اللہ دتا کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق ڈرائیور جائے وقوع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ڈیمپر ڈرائیور کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ 16 دسمبر کا دن آرمی پبلک اسکول کے شہداء کی عظیم قربانیوں کی یاد ہمیشہ تازہ کرتا رہے گا۔ قوم آرمی پبلک اسکول کے بچوں اور اساتذہ کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء کی برسی پر اپنے پیغام میں کہا کہ APS کے شہداء کی لازوال قربانیوں کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔ شہداء APS نے پاکستانی قوم کو دہشت گردی کے خلاف متحد کیا۔ بچوں نے اپنے قیمتی لہو سے محفوظ اور پرامن پاکستان کی بنیاد رکھی۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ ننھے پھولوں نے عظیم مقصد کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ شہید بچوں کی عظیم قربانیوں نے قوم کو نیا حوصلہ اور عزم دیا۔ شہید بچے اور اساتذہ پوری قوم کے ہیرو ہیں۔ شہداء APS کے خاندانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ ویسٹ انڈیز اسکواڈ کے مزید 5 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد قرنطینہ کر دیا گیا۔ ویسٹ انڈیز بورڈ کے مطابق 3 کھلاڑیوں شاہی ہوپ، اسپنر عقیل حسین اور آل راؤنڈر جسٹن گریوس کے علاوہ 2 آفیشلرز، اسسٹنٹ کوچ روڈی ایسٹ اور ٹیم فزیشین ڈاکٹر اکشائی کورونا سے متاثر ہوئے۔ T20 سیریز سے قبل بھی ویسٹ انڈیز کے 3 کھلاڑیوں اور 1 سپورٹ سٹاف کو کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ بورڈ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ مہمان ٹیم پاکستان کا دورہ جاری رکھے گی۔ کورونا سے متاثرہ افراد کو قرنطینہ کر دیا گیا ہے۔
फवाद चौधरी ने कहा है कि आने वाले दिनों में महंगाई में कमी आना शुरू हो जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद अब दीगर एशिया की कीमतों में कमी का रुझान आ रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा है कि सेहत कार्ड और राशन अदायत जैसे मंसूबे महंगाई में मजीद रिलीफ देंगे, लेकिन असल कामयाबी ये होगी कि हम नवाज जरदारी के लिए हुए कर्जों से जान छुड़ा सकें। क्राइस्ट चर्च मस्जिद हमले में शहीद नईम राशिद को न्यूजीलैंड के बहादुरी के सबसे बड़े एजाज से नवाज दिया गया। न्यूजीलैंड का बहादुरी का सबसे बड़ा क्रॉस अवार्ड पाकिस्तानी नसार शहीद नईम राशिद को फायरिंग के दौरान इंतहाई खतरनाक सूरत हाल में अजीम और बहादुराना इकदाम पर दिया गया। शहीद नईम राशिद ने कंधे में गोली लगने के बावजूद सफेद फार्म दहशतगर्द टेरेंट को जज़ुई तौर पर गिरा कर गैर मुसल्लह करने की कोशिश की थी। उनके साहबजादे तलहा भी जान से गए थे। हमले से बचाने की कोशिश करने वाले 10 अफराद को बहादुरी अवार्ड दिया गया। 2019 के दहशतगर्दाना हमले में सफेद फार्मों की बलादस्ती के मसला हामी ट्रेंट ने क्राइस्ट चर्च शहर की मस्जिद अल नूर में अंधाधुंध फायरिंग करके 51 नमाजियों को शहीद कर दिया था। रूस और चीन ने मगरबी मुदाखलत मुस्तरद करते हुए एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी मफादात का दिफा करने पर इत्तफाक कर लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर पुतिन के साथ ऑनलाइन इजलास में सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि मुख्तलिफ आलमी ताकतें जमहूरियत और इंसानी हकूक की आड़ में चीन और रूस के दाखिली मामलात में मुदाखलत कर रही हैं। वो आलमी कवानीन और ताल्लुकात के तस्लीम शुदा असूल भी बुरी तरह पामाल कर रही हैं। इजलास के दौरान सदर पुतिन ने चीन रूस ताल्लुकात का मॉडल और चीनी हम मनसब को अजीज दोस्त करार देते हुए कहा है कि वो फरवरी में बीजिंग गेम्स में शिरकत के लिए बीजिंग पहुंचेंगे और चीनी हम मनसब के साथ बिलमुशाफा मुलाकात करेंगे। 16 दिसंबर एक स्याह दिन के तौर पर मनाया जाता है। आर्मी पब्लिक स्कूल में हुए सानिया पर देखते हैं एक खुसूसी रिपोर्ट। पेशावर, आज से 6 साल पहले एक ऐसा वाकया सामने आया जिसको इंसानियत की तारीख का स्याह तरीन दिन करार दिया जा सकता है। ये वो दिन था जिसने जमीन पर चंद शैतानी लोगों के जरिए अपनी नौयत का सबसे गैर इंसानी जुर्म देखा था, और एक ऐसा दिन था जो जदीद तारीख में इंतहाई बेरहमाना कत्लेआम के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इस कत्लेआम जिसने 150 से ज्यादा अफराद की जानें ले ली। इसमें से बेशतर स्कूल के बच्चों ने 16 दिसंबर 2014 को कभी नहीं सुना था, और तमाम कोनों से दुख का इजहार किया गया था, जिससे ये इंकशाफ हुआ कि ये खून खराबा कितना वहशी था। इस वक्त के बरतानवी वजीर आज़म डेविड कैमरून का रद्द-ए-अमल इस हमले की बर्बरियत को बयान करता है। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ इसके पैमाने महज एतकाद से इनकार करते हैं। ये इंसानियत के लिए तारीख दिन है जब इस पैमाने पर कोई जवाब के साथ होता है। दुनिया में ऐसा कोई अकीदा-ए निज़ाम मौजूद नहीं जो इस तरह के फेल का जवाब पेश कर सके। मेरे ख्याल में इससे जो जाहिर होता है वो आलमी सतह पर खता है जो इंतहा पसंद, इस्लाम पसंद, दहशतगर्दी के जहरीले नजरिए से लाहक है। दुनिया के एक बड़े मजहब यानी इस्लाम से, जो अमन का मजहब है, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी सेक्रेटरी बराए खारिजा जॉन कैरी के अल्फाज के जरिए खोए हुए मासूम जानों के गम को आसानी से समझा जा सकता है, जिन्होंने अपने गम का इजहार कुछ इस तरह किया। माएँ और वालिदैन अपने बच्चों को सीखने और सलामत रहने और ख्वाब देखने और मौके की तलाश के लिए स्कूल भेजते हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के इस फौजी स्कूल में उन्होंने अपने बच्चों को अपने मुल्क की हिफाजत की उम्मीद और ख्वाबों के साथ वहाँ भेजा, और उसकी बजाय आज वो तालिबान कातिलों के हाथों मिट गए। वो एक तारीख और करोन वस्ती के ज़माने के नज़रिए की खिदमत करते हैं। तुलबा के सामने जिंदा जलाया गया, सीखने का मकान नाकाबिले बयान दहशतगर्दी के घर में बदल गया। ये 14 दिसंबर 2014 को दुनिया के गम में खो जाने की चंद मिसालें थीं, जब पेशावर में खून खराबा हुआ और कुछ ही वक्त में लाखों अफराद ने इसके रद्द-ए-अमल का अंबार लगा दिया। इस घिनौने जुर्म की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP ने कबूल की थी, क्योंकि उन्होंने इसकी वजाहत ये की थी कि मौसम गर्मा में 2014 में शुरू किए जाने वाले ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब का ये बदला था। ये हमला बाज़ पहलुओं में मुनफरिद था, क्योंकि FIA ने तय किया था कि यह हमला करने वाले बंदूक बरदार तमाम गैर मुल्की जंगजू थे। हमलावरों में अबू शिमल अब्दुल रहमान भी गए थे, जिन्हें लड़ाका और इस ग्रुप का सरगोना समझा जाता था। स्कूल पर हमले के फौरन बाद ही फौजी ऑपरेशन में तेजी आ गई और बड़े पैमाने पर दहशतगर्दों के मुकामात पर फजाई हमले किए गए। दिसंबर को UAV की हड़ताल में शुमाली वजीरिस्तान में 5 मुश्तबा दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया।
20 दिसंबर को यूएवी की हड़ताल में शुमाली वजीरिस्तान में 5 मुश्तबा दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया और हलाक हो गए। मजीद ये कि खैबर एजेंसी में पीटीए के हमलों में 21 टीटीपीए के करीब दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया जब वो अफगानिस्तान फरार होने की कोशिश कर रहे थे। इस वाक़े ने मुल्क के सियासी मंजरनामे को भी तब्दील कर दिया, क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ की एक जमात के रहनुमा इमरान खान हुकूमत के खिलाफ मैराथन धरना उर्फ आज़ादी मार्च कर रहे थे। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर एहतजाज को खत्म करना पड़ा। 16 दिसंबर को एपीएस पेशावर हमले के तनाजुर में नेशनल एक्शन प्लान भी तैयार किया गया था, ताकि दहशतगर्दी से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार की जा सके। और इसी सिलसिले में एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई जो सानेहा पेशावर के बाद के हालात का अंदाजा लगाए और दहशतगर्दी के सिलसिले में जरूरी कवानीन और तरामीम पर बात करे। और इसके बाद आइन में 21वीं तरमीम ने हमें पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 20 नुकाती कौमी एक्शन प्लान फराहम किया। जब दिल रोता है तो आंखों से आंसू बहते हैं। 16 दिसंबर के दिन पेशावर एपीएस में स्कूल टीचर्स और बच्चों को बहुत बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। नौशहरा में सिटी स्कूल में इस वक्त हमारे नुमाइंदा सरफराज दुरानी मौजूद हैं। जी सरफराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यहाँ पर नौशहरा के इलाके हकीमाबाद यहाँ पर सिटी स्कूल में यहाँ पर मौजूद हूँ। अगर 16 दिसंबर के हवाले से बात की जाए, एपीएस स्कूल में जो बहुत एक अफसोसनाक जो वाक़या हुआ था, जिसमें स्कूल के जो टीचर्स थे और जो स्कूल के बच्चों को बहुत बेदर्दी से शहीद किया गया। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल सना यहाँ पर मेरे साथ यहाँ मौजूद है और 16 दिसंबर के हवाले से उनका क्या कहना है, आइए उनसे बात करते हैं। अच्छा मैडम, ये बताएं, जो 16 दिसंबर को जो वाक़या हुआ था एपीएस स्कूल में जो पेशावर में, अगर देखा जाए तो टीचर को और स्कूल के बच्चों को बहुत बेदर्दी से शहीद किया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? उस दिन की तो मैं सख्ती से मजम्मत करती हूँ कि बहुत ही एक हमारे मुस्तकबिल पे डायरेक्ट अटैक था कि हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को उन्होंने कत्ल किया था। अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ कि आइंदा कभी भी ऐसा कोई तारीख वाक़या पेश ना आए और हमारे बच्चों और हमारा मुस्तकबिल महफूज रहें। इसीलिए आज हमने अपने स्कूल में एक इज्तिमाई दुआ का इंतज़ाम किया है कि अल्लाह उन शहीद बच्चों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें और उनके वालिदैन को सब्र तहम्मुल अता करें और कभी भी ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए। शुक्रिया। जी बिल्कुल फातिमा, यहाँ पर जो मेरे साथ जो वाइस प्रिंसिपल थी उसका ये कहना था कि हम बच्चों की बहुत मजम्मत करते हैं और अपने बच्चों को हम आला से आला तालीम हासिल कर आला से आला तालीम देंगे। हम बाकायदा दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे और दहशतगर्दों का हर मिशन नाकामयाब करेंगे। यहाँ पर सिटी स्कूल में उन बच्चों के लिए बाकायदा दवा के लिए हाथ उठाएंगे। और जो सना जो वाइस प्रिंसिपल थी, उन्होंने ये कहा कि इन बच्चों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम नसीब हो और इनके वालिदैन को सब्र और जमील अता फरमाए। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए पाक मीडिया डिजिटल।